गरीब समोसे वाला। एक गांव में दीपू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी 2 साल पहले ही गुजर चुके थे, इसीलिए अब दीपू का ख्याल सिर्फ उसकी माँ रखती थी। वह अपने बेटे का पेट भरने और उसे पढ़ाने के लिए लोगों के घर में काम किया करती। वह अपने बेटे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन दीपू अपनी माँ के साथ स्कूल से घर वापस आ रहा था। दीपू के स्कूल के पास एक समोसे की स्टॉल थी। माँ, मुझे समोसा खाना है, एक समोसा दिला दो ना माँ। ठीक है बेटा, मेरे बेटे ने इतने दिनों के बाद कुछ मांगा है, मैं तुम्हें समोसा जरूर दिलवाऊंगी। तब वे दोनों समोसे वाले के पास चले जाते हैं। भाई साहब, एक समोसा कितने का है? एक समोसा 10 रुपए का है। मेरे समोसे बहुत ही अच्छे हैं, 10 रुपए से कम में आपको यह नहीं मिलेंगे। पर भाई साहब, मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए ही हैं। आप प्लीज एक समोसा दे दीजिए ना, देखिए मेरा बेटा भूखा है। जब मैंने एक बार बता दिया कि एक समोसा 10 का है, तो मैं 5 में कैसे दूंगा? पैसे नहीं है तो चली जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह फ्री में समोसे खाने के लिए। यह सुनकर दीपू बहुत ही उदास हो जाता है और अपने बेटे को उदास देखकर दीपू की माँ के आँखों में आंसू आ जाते हैं। दीपू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समोसे जरूर खिलाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें घर में समोसे बनाकर खिलाती हूँ। तब दीपू की माँ घर में बचे कुचे सामान से ही दीपू के लिए समोसे बना देती है। तब दीपू उन समोसों को बड़े चाव से खाता है और उसे समोसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं। मैंने अभी तक इतने अच्छे समोसे कभी नहीं खाए। यह सुनकर दीपू की माँ बहुत ही खुश हो जाती है। माँ, आप लोगों के घर में इतनी मेहनत से काम करती हो, तब भी आपको बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। अगर आप गांव में समोसे बनाकर बेचें, तो आपको बहुत ही मुनाफा होगा माँ। अपने बेटे की बात सुनकर दीपू की माँ हैरान हो जाती है। बेटा, तू तो बहुत समझदार हो गया है। तू मेरी कितनी चिंता करता है। मुझे तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा लगा। पर तब दीपू की माँ मन में सोचती है, मेरे पास तो समोसे का ठेला लगाने के लिए पैसे तो है ही नहीं। मालकिन ने भी मुझे 2 महीने की पगार नहीं दी। मुझे लगता है अब एक ही रास्ता बचा है। दीपू की माँ के पास केवल एक ही कीमती चीज मंगलसूत्र था और यह उसके पति की आखिरी निशानी थी। तब वह अपने दिल पर पत्थर रखकर उस मंगलसूत्र को सुनार के पास गिरवी रख देती है और उससे पैसे लेकर एक समोसे का ठेला लगा लेती है और आवाज देकर लोगों को बुलाने लगती है। पर उसके पास समोसे खाने के लिए कोई भी नहीं आता। बेवकूफ औरत, यह मर्दों का काम है, ऐसे काम औरतें नहीं कर सकती। देखना, तेरा ठेला 2 दिनों में ही बंद हो जाएगा। यह सुनकर वह बहुत ही उदास हो जाती है और वह आदमी उस पर हंसने लगता है। इस तरह सुबह से शाम हो जाती है और उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। तब वह उदास होकर घर वापस चली जाती है। अपनी माँ को उदास देखकर दीपू उन्हें हिम्मत देता है। तब वह दोबारा अगले दिन गांव में ठेला लगा लेती है, पर उस दिन भी उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। बड़ी मुश्किल से 2 ग्राहक उसके पास आते हैं।
अब दीपू की माँ पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी और दूसरे ठेले वाले भी उस पर हंसने लगे थे। और तभी कुछ समय बाद उसके पास एक आदमी आता है। बहन जी, 10 समोसे पैक कर दीजिए, पर समोसे अच्छे होने चाहिए, नहीं तो सेठ बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। तब दीपू की माँ उस आदमी को 10 समोसे पैक करके दे देती है और अगले दिन वह दोबारा अपने सेठ के साथ वहाँ आता है। नमस्ते सेठ जी, बताइए, कुछ लेंगे आप? रामलाल, क्या कल तुमने इसी से लिए थे समोसे? नहीं सेठ जी, कल मैंने इससे समोसे नहीं लिए थे, मैंने उस औरत से समोसे खरीदे थे। हाँ सेठ जी, मैंने नहीं दिए समोसे, उसी औरत ने दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि उसके समोसे बेकार हैं और आप उसे आज सजा देने आए हैं। मैंने तो उसे कहा था कि अपना ठेला बंद कर दे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी सेठ जी। तब वे दोनों दीपू के माँ के पास जाते हैं। क्या हुआ सेठ जी, क्या मेरे समोसे आपको अच्छे नहीं लगे? अगर आपको मेरे समोसे अच्छे नहीं लगे तो मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं अपना ठेला बंद कर दूंगी। वैसे भी मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता। तुम्हें कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने सच में आज तक इतने अच्छे समोसे कभी नहीं खाए। मैं तो तुम्हें समोसे का ऑर्डर देने आया हूँ। 2 दिन बाद मेरी हवेली में फंक्शन है, उस दिन मेरी हवेली में 200 समोसे पहुँचा देना। मैं तुम्हें अभी एडवांस दे देता हूँ, बाकी पैसे उसी दिन ले लेना। यह सुनकर वह बहुत ही खुश हो जाती है और घर जाकर समोसे बनाने लगती है। सेठ की वजह से उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और उसे बहुत मुनाफा होने लगता है। इस तरह दीपू और उसकी माँ खुशी से रहने लगते हैं।